गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है ना, वो मतलब नॉर्मल ब्लॉग नहीं है। वो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनसे रिलेटेड है कि उनको एक इन्फॉर्मेशन आई है फिलअप करने के लिए। तो उसके बारे में है कि उसको कैसे फिल करना है। ये मैंने कर दिया है, इसलिए मैं डाल रही हूँ ये ब्लॉग कि जिसको भी मतलब लगता है ऐसी नीड, तो आप देख सकते हो क्या क्या इसमें फिल करना है। क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं भरने में, तो नहीं समझ पाते लोग करना क्या है ना। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या रहता है कि जिसको मतलब आता है कंप्यूटर यूज़ करते, तो वो टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट लॉगिन करके कर लेंगे लैपटॉप पे अपने, है ना। लेकिन जिसको नहीं आता है उनको भी टीचर्स मतलब संकुल के जो टीचर्स होते हैं वो ये ऐसा पीडीएफ का ये निकलवा के प्रिंट आउट आपको दे देते हैं कि आप इसमें फिल करके अपने जन शिक्षक वगैरह को दे दो। फिर वो आपको मतलब आपकी फीडिंग करवा देंगे इसकी। तो इसमें क्या क्या भरना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इसमें क्या भरना होता है, अपने जो शाला है उसका यू डाइस कोड। तो डाइस कोड जो प्रोवाइड रहता है वो कर देना। मैंने अभी नहीं फिल किया है क्योंकि मेरा इतना ही बचा हुआ है, तो मैं कर दूँगी लास्ट में। इसमें अपने शाला मतलब स्कूल का नाम, अपने जो भी हेड होगा उसका नाम भरना है। यहाँ पे पता लिखना है, आपकी स्कूल किस मतलब आती है, ग्रामीण में आती है, शहरी में आती है, ट्राइबल में आती है, वो भर देना। और जो जो क्लास पढ़ाई जाती हैं, जैसे अब तो एक साल एक परिसर हो चुका है, तो जहाँ से 1 to 8 है तो वो भरो, 10 तक है तो वो भरो, है ना। और इसके बाद फर्स्ट आती है यहाँ पे ये वाली डेमोग्राफिक प्रोफाइल। इसमें आपको क्या भरना है कि एक कन्फ्यूज़न आपको मैं दूर कर देना चाहती हूँ। सबसे पहले ये वाली जो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है, इसमें आपको मतलब 2020 21 22, हाँ 21 22 की यहाँ पे इंफॉर्मेशन भरना है कि कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें कितने ओबीसी में आते हैं, कितने एसटी एससी में आते हैं ये, और कितने जनरल में आते हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको 2021 22 के बेस में देनी है, मतलब क्या, फर्स्ट वाले में। ठीक। अब नेक्स्ट में हम जाते हैं तो ये आता है हमारा क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट। तो इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये हो रही है कि ये लास्ट ईयर का भरना रहता है, जैसे 2020 to 21 का सेशन इसमें भरना था और ऐसा ही चलता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि लास्ट ईयर जो कोविड था उसमें ये भरा नहीं गया, मतलब स्कूल नहीं लगी, सॉरी। तो इसमें क्या करें, तो बहुत सारे लोगों से मैंने कंफर्म किया तो उन्होंने बोला कि आप क्या करो कि लास्ट ईयर तो कुछ हुआ नहीं है तो करंट ईयर का इसमें भर दो। तो आप इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है 21 22 के बेस पे आप भर सकते हो। इस सेशन का जो चल रहा है, मतलब अब तो ओवर हो चुका है, उसका भरना है। तो इसमें आपको क्या है, डायरेक्ट मतलब परसेंटेज निकाल के भरना है। तो मैंने तो यहाँ पे अपना कर लिया है कैलकुलेट कैसे क्या करना है, और जो परसेंटेज का है उसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है, तो आप इसके बेस में निकाल लेना और फिलअप कर देना। तो एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे क्या भरना है, बालक और बालिका कुल 3 ये है ना सेक्शन। तो पहले में जो बालक बॉयज़ का भरना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वार्षिक औसत उपस्थिति निकालनी पड़ेगी। इसके लिए जो अगर बालक के निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सभी बच्चों की कुल वार्षिक उपस्थिति, मतलब जितने भी आपके एक क्लास में बालक होंगे उनको सबको जो उसकी जो अटेंडेंस है उसको कैलकुलेट कर लेना है पूरी इकट्ठा, एक एक की नहीं, पूरे जितने भी बालक होंगे। ठीक। उसके बाद जैसे मान लीजिए एक क्लास में 10 बालक हैं, उनकी अटेंडेंस 100 आती है टोटल, तो 100 ऊपर लिखना है और बालक कितने हैं 10, तो 10 को नीचे लिखना है। इसके बाद जो कैलकुलेट करने के बाद आएगा वो वैल्यू को आपको यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे वो लिखना है कि आपकी स्कूल कितने दिन लगी, कितने दिन। अब ये सेशन चल रहा है तो यहाँ पे मैंने 166 रखा था और इंटू 100 करके आप निकाल देना। तो ऐसे निकाल आएगा बालक फिर बालिका। और जहाँ कुल की बात आएगी तो इसमें क्या करना है, आपको बालक बालिका इकट्ठा पहले दोनों को ऐड कर लेना है, फिर ऐड करने के बाद यहाँ पे रखना है ऐड बालक बालिका दोनों की वैल्यू, और फिर यहाँ पे यह रखना है आपको, मतलब कितने बालक थे उनकी संख्या रखनी है। जैसे 10 बालक 10 बालिका तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। फिर ये निकालने के बाद इस वैल्यू को यहाँ रखना है, और अगर प्राथमिक है तो 150 से करो और माध्यमिक है तो 166 से करो, और ये इंटू करके आप कर सकते हो। ठीक। तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में भी आपको क्या करना है, जो 3rd नंबर इन्फॉर्मेशन है इसमें क्या है, परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट। तो यहाँ आपको सिर्फ 8th क्लास की देनी है, मतलब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि बहुत सारे मतलब पूरा 1 to 8 देनी है, सिर्फ 8th की देनी है। तो 8th में भी आपको
ग्रेड निकाल के बताना है कि ए ग्रेड में कितने बच्चे हैं, उसका मतलब परसेंटेज बताना है। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना कि कितने में, मतलब हिंदी में ए ग्रेड में कितने आ रहे हैं, बी ग्रेड में कितने आ रहे हैं, वो सब वैल्यू बना, मतलब जो एक एक सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे ग्रेड बताने हैं ये। और फिर इसके बाद ये आता है यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स, ये वाला भरना है। तो ये आपको जो ये रिज़ल्ट आपको देना है ये 2021 के बेस पे देना है, मतलब लास्ट ईयर का। इसमें आप करंट का मत देना, तो लास्ट ईयर का आप निकाल देना। और इसका भी याद रखना कि आपको परसेंटेज बताना है, कितने परसेंटेज में, मतलब क्या क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे तो मैंने अभी लिख दिया था। और एक चीज़ याद रखना, पहले आप ये पेंसिल से फिलअप करना, क्योंकि बीच में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। लास्ट में जब आपका कंफर्म हो जाएगा तो फिर उसको आप इरेज करके पेन से कर लेना। तो ये मैंने भर लिया था कि फ़र्स्ट क्लास में, अगर एक एग्ज़ाम्पल मैं बता देती हूँ कि अगर 2 स्टूडेंट हैं क्लास 1 में और दोनों कहाँ आ रहे हैं, उनका जो परसेंटेज है वो 41 से 50 के बीच में आ रहा है दोनों का, तो वो 100%, मतलब दोनों स्टूडेंट आ गए इसमें, तो यहाँ पे 100% आएगा, क्योंकि परसेंटेज के बेस पे लिखना है। ऐसे आपको हर क्लास के लिए करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है टीचरों के लिए। तो टीचरों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने स्कूल में कितने आपके मेल हैं, कितने फीमेल टीचर्स हैं, वो कितने ट्रेंड हैं, कितने अनट्रेंड हैं, वो बताना है, तो उसकी आप वैल्यू लिख देना। और नेक्स्ट आता है कि टीचर्स की अटेंडेंस। तो अगर जो 1 महीने से ज़्यादा एब्सेंट थे तो उनकी वैल्यू बता दो, और जो 1 हफ्ते से ज़्यादा, 1 हफ्ते वाले थे, मतलब छोटी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वो बता दो, तो उनका लिख देना। तो वो हो गया। अब मेन आता है स्कूल मूल्यांकन की समग्र सारणी। तो इसमें क्या करना है आपको कि ये जैसे जैसे ये जो दिए गए हैं ना आयाम, इसको पढ़ना है और इसके बेस में आपको जो सही लगता है वो भरना है। और एक चीज़ ये याद रखना कि इसमें स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, तो जो स्तर 3 होता है वो सबसे बेस्ट होता है, मतलब उल्टा चलता है इसमें। अगर आप स्तर 3 रखते हो, 1 रखते हो, तो 1 वाला जो कहलाएगा वो निम्न कहलाएगा, 2 रखोगे तो मध्यम कहलाएगा, और अगर 3 रखोगे तो उच्च कहलाएगा। तो याद रखना, अगर 3 कर देते हो तो वो बेस्ट हो जाएगा किसी चीज़ में। अगर आप एकदम परफेक्ट हो उस चीज़ में तभी 3 करना, और उसमें थोड़ा भी आपको डाउट लगता है तो आप 2 करो। और आपको अगर आपको ये लगता है कि अब इसमें नहीं, इसमें बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है, तो फिर 1 ही करना, ठीक है। तो आपको ये ऐसे फिल करते जाना है कि अगर एक एग्जांपल देख लेते हैं कि विद्यालय परिसर आपके यहाँ का कैसा है। अगर बहुत ही अच्छा है, कुछ उसमें ज़रूरत नहीं है, मतलब हर चीज़ फुलफ़िल है, तो आप स्तर 3 करो। और जिसका ख़राब है वो 1 कर रहे हैं, जिसका ठीक ठीक है वो स्तर 2 कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे स्तर 1 किया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी है स्कूल अच्छी नहीं है। और इसके बाद इसमें इधर क्या भरना है, इसमें मतलब उच्च सुधार की आवश्यकता। अगर स्तर 1 भरोगे तो इसमें उच्च करना पड़ेगा, 2 करोगे तो मध्यम करना पड़ेगा, 3 करोगे तो निम्न सुधार। और ऐसे करके ये जो भी चलता जाएगा आप देखते जाना और ये फिल करते जाना। इधर भी ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ये भी आप देख लेना कि मतलब इसमें स्तर ही भरने हैं। और जो इसकी बुकलेट मिली होगी ना शाला सिद्धि वाली, लास्ट ईयर की, मतलब लास्ट ईयर क्या, लास्ट ईयर में तो हुआ ही नहीं है, 2 से 3 साल पहले, तो उसके बेस पे आप ये कर सकते हो, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होती है कि हाँ यहाँ पे क्या फिल करना है। बाकी मेरा तो हो चुका है ये, और बस लास्ट में ये फिल हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ना एक चीज़ और, कि ये जो स्तर 1 में कितने आ रहे हैं तो ये काउंट करके लिख देना। जैसे यहाँ पे स्तर 1 में एक बिल्कुल भी नहीं है, 0 कर देना। और इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि जितने भी स्तर में जो जो वैल्यू आई वो लिख देना है। जैसे स्तर 2 में यहाँ पे 5 आ गई हैं, तो मैंने स्तर 2 में 5 लिख दिया है। बस यहाँ पे अपना आप साइन करो, हो गया, शाला का नाम लिखो, कंप्लीट। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जिसको ज़रूरत हो उसके साथ शेयर करो, क्या पता कितने लोगों के काम आ जाए ये इन्फॉर्मेशन। मुझे आ गई इसको भरते, इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया। थैंक यू।